कुछ लोग के कहना है ना कि खाना खाने के बाद तुरंत नहाना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? ठंडा में वीडियो तुमको लिए सही है, समझ गया? तुम लोग अपना दोस्त यार को सेंड कर देना कि देख रहे मास्टर बाबा तल को है, खाना खिला के बाद तुरंत धर के नहाना नहीं चाहिए, समझ गए? लोग के कहना है ना, लोग कहता भी है कि नहाई के पहले खा लो, 2 रोटी ज्यादा खाएगा, 2 कोर ज्यादा खाएगा, लेकिन खाना खा के नहाएगा ना तो कुछ समस्या होता है शरीर में ना, काल उल कुछ तो बोलता है, काल भैरव भैठ जाते हैं, इसे उसे कहता है ना। देखिए ये बात सही है कि अगर आप नहाने के पहले खाते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि आपके बॉडी अंदर से फ्रेश फील करता है, आपका मस्तिष्क भी फ्रेश फील करते हैं, आपके शरीर में डोपामाइन केमिकल भी रिलीज होता है, आप अच्छा फील करते हैं, ठीक ना। और अगर आप उस समय खाना खाते हैं, नहाने के बाद अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको लगेगा कि वाह दम 2 रोटी लाओ एक्स्ट्रा। अगर मान लिया जाए कि मटन मुर्गा मिल गया तब तो 8 रोटी इसे अगर खाते होंगे तो 12 रोटी धंगल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और तुरंत नहीं नहाए हैं, सॉरी खा लिए, और खाना उना खाने के बाद अगर नहाने के लिए गए हैं तो मन में दूसरा टाइप का लगेगा, मन में फ्रेश नहीं लगेगा, फिर लगेगा ना कि कोई सी कचरा डाल दिए अंदर, उसके बाद ऊपर से नहा रहे हैं, ऐसा फील होता है ना। हमरो होता है कभी कभी। अब देखो जल्दी जल्दी में सुबह के टाइम पढ़ाने के लिए आ जाते हैं, फिर बाद में लगता है नहा लेते 10 मिनट में सही रहता है, ठीक ना। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है कि नहाने से पेट दर्द नहीं होता है। कुछ लोग का कहना है कि अगर तुम नहा करके खाना खा करके तुम नहाने की ओर जा रहे हो ना तो तुमको पेट दर्द देना शुरू हो जाता है। तो जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी बताते हैं। देखिए अगर आप नहा करके खाना खा करके आप अगर नहाने की ओर जाते हैं, यानी नहाने के लिए जाते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर में जो पाचन क्रिया होता है, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह होते हैं, उस समय आपका लो कर देता है, धीमा कर देता है। क्योंकि खाना जब हम लोग खाते हैं ना तो उस समय गरम गरम भोजन रहता है, तो हमारे शरीर में हीट होता है। इस कारण से ब्लड सर्कुलेशन हमारा बॉडी का क्या होता है, बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और अगर मान लिया जाए कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा है और तुरंत जाकर के पानी डाल लिया, समझ गया, तो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन क्या हो गया, कम हो गया। तो इससे आपका दिल का भी खतरा हो सकता है। कुछ लोग का दिल कमजोर होता है, अरे मैं ऐसे करता है, ले लोटा, समझ गए, गुलबी घाट चल गए। कोई देखता है ना बाथरूम में ज्यादा हार्ट अटैक आता है, सुना होगा कि बाथरूम में हार्ट अटैक ज्यादा आता है, तो इसी सब रीजन होता है, ठीक ना। लैट्रिन उट्रिन में बैठे कस के प्रेशर मारा, ओकरों में दिल पर उसका ज्यादा भार पड़ता है, गुलबी घाट चल गया, समझ गया। तो नहाना, खिंचना, खाना पीना, ये सब जो क्रियाक्रम है ना, इसको मतलब ध्यान पूर्वक करना चाहिए, कोई उतना हड़बड़ा के नहीं, ठीक ना। कोई भी काम करिए तो एकदम आराम से करिए, ठीक ना, हड़बड़ा के नहीं। तो देखिए खाना खाने के बाद तुरंत नहाने से पेट में दर्द होता है, ये बात झूठ है। लेकिन अगर आप खाना खा करके नहाने जाते हैं तो आपका पाचन क्रिया धीरे हो जाएगा, समझ गए, यानी कि पचने का क्षमता आपका स्लो हो जाता है। दूसरा मिथ कुछ है कि अंडा खाने से कोलेस्ट्रोल बढ़ता है। कुछ लोग का यह भी कहना है ना कि अंडा खाएगा ना तो आव मोटा आ जाएगा। और हम एक दिन रियलाइज किए कि जितना, जैसे हम अंडा बहुत खाते थे, 55 छो एक दिन में अंडा खा जाते थे, तो देखे कि अंडा दुकान पर जितना आदमी खाए आता है ना, सब मोटकरे आता है। तो हमरो दिमाग में एक बार चला कि लगा अंडा में कोलेस्ट्रोल हो, जितना आदमी आ रहा है ना सब मोटे मोटे खाई आ रहा है, सबका लेदा उदा फेंक ले, हमरो लेदा उदा फेंक ले। लगता है कि 5-6 अंडा डेली खाई से खाए, जैसे 2 बॉइल खाए, 2 ऑमलेट खाए, और 2 कहे पोच बना दीजिए या भुजिया बना दीजिए, ऐसे कुछ करके मतलब 6-7 को खा लेते थे। तो हमको लगा कि हमरो का ही दिक्कत है। तो ये भी एक लोग का क्या मन में संदेह होता है कि ज्यादा अंडा खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन और में तो मुख्य रूप से प्रोटीन और कैल्शियम की उपस्थिति होती है ना। तो ये भी चीज गलत है। देखिए अंडा में कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नहीं बढ़ाता है। अंडा में कोलेस्ट्रॉल तो होते हैं, ठीक है, प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, वसा भी होता है, लेकिन ये ब्लड के अंदर में जाकर के डिजोल्व नहीं होता है, ब्लड के अंदर में जाकर के डिजोल्व नहीं होता है। तो आप अंडा रेल के खाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अब पातर दुबर लइकन है तो आव धंगज के खाए के चाहिए, ठीक नु। घरे से पैसा नहीं हो, माई बाप देते तो चोरा के खैली, लेकिन खैली, ठीक नु, एकदम कहिए कि ना हमरा दे। अब देखिए शुगर के मरीज को फल नहीं खाना चाहिए, ये बात भी बोला है बहुत लोग के है। जैसे हमरे दादी के जैसा शुगर बढ़ गया था, आजकल देखना जो पहले की जो बुजुर्ग महिला है, जिसका मतलब हम लोग के दादी की उम्र का, जिसका 70 साल एज हुई है, 70 साल 80 साल, तो 80 साल का जो उम्र है ना, तनियों से अगर डायबिटीज वगैरह बढ़ता है तो लोग जो चीज डॉक्टर बोलता है एकदम निगलेक्टे कर देती है, कहती ना हमरा खाए ला ना मिठाई उठाई कुछो ना,
ठीक ना, चीनी उनी एकदम सब बंद, भात उत सब बंद, एकदम रोटी, मतलब जो डॉक्टर एडवाइस दिया धर के धंगच दी, समझ गए। तो एक बार ऐसे ही कहा हुआ ना कि दादी के हमर निकल गया डायबिटीज हल्का सा, तो अब इस उम्र में तो 80 साल की उम्र में आम बात है। तो वो कही ना कि आई हो प्रिंस ये फलवा हम खा सकली है। तो हम कहली कहा ना खा सकल, फलवा में मिठाई थोड़ी ना है। तो कही इहो मीठा लगा है, खाबी तो कुछ दिक्कत ना होता है। तो हम कहलिए बूढ़ी सुन, जो फल होता है ना उस फल में पाया जाता है मीठा, ये जो मिठास होते हैं ये होता है आपका फ्रुक्टोज के रूप में, ये कौची के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में। अब फ्रुक्टोज जो है ये फल जो है इसमें नेचुरल स्वीट पाए जाते हैं, यानी कि नेचुरल मिठास पाया जाता है, प्राकृतिक मिठास होता है, आर्टिफिशियल थोड़ी ना है, केमिकल से थोड़ी ना इसको बनाया गया। तो ये खाने से आपका ऐसा नहीं है कि आपका बॉडी के अंदर में अथी लेवल बढ़ा देगा, शुगर लेवल बढ़ा देगा, समझ गए। तो ये गलत चीज है। अगर जिनको मान लीजिए कि डायबिटीज का बीमारी है, वो सोच रहे हैं कि मीठा फल खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप खा सकते हैं लेकिन लिमिटेबल, ठीक ना। ये ना कि अब कह दिया कि फले खाइए तो दिन भर दम फले में मुंह बोर ले कि ना अब तो हमरा बोल दिलक आज हम छोड़बे, ढेर दिन से न खेला लाओ एक आध ओड़िया ने ला के धर दे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको मछली नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों? तो पहले के जमाना में उतना टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं होता था, तो लोग धर के कहता था ये सब मत खाओ। अभी क्या है ना कि जैसे मरकरी में आपको बताया, सॉरी मरकरी कह रहे हैं, इसमें मछली में बताए कि मछली में प्रोटीन भी पाया जाता है, ओमेगा 3 एसिड भी पाए जाते हैं, ओमेगा एसिड पाया जाता है, अब बहुत सारे ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो आपके बॉडी के लिए सही होता है। लेकिन उसके साथ साथ उसमें मरकरी की उपस्थिति भी होता है, समझ गए, पारा की उपस्थिति होता है। और ये पारा जो आपके बॉडी के अंदर में ज्यादा बनेगा तो आपका बच्चा को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जब गर्भावस्था के दौरान हो तो आप मछली का सेवन कम करें, क्योंकि उसमें मरकरी भी पाया जाता है। ज्यादा ये सब खाना ही नहीं चाहिए, जितना भी व्यंजन चीज है ना ये सब, जैसे मुर्गा मछली मटन, ये सब चीज नहीं खाना चाहिए जब गर्भावस्था में बच्चा कोई महिला हो तो, समझ गए। बच्चा अगर पेट में किसी का पल रहा हो, किसी महिला का, तो नहीं खाना चाहिए। लेकिन कुछ रछसनी होती है ना, कहता है जी हमको एकदम ऐसे खाई के माने कर रहा है ना, तो लाभ धर के डेली बनता है। लेकिन नहीं, जब महिला प्रेग्नेंट हो जाए तो ये सब जितना अचर बचर कचर बचर चीज है ये सब एकदम दूरी बनवा दीजिए, समझ गए। जितना सूखा रूखा भोजन आप खाइए, हल्का भोजन खाइए, पौष्टिक आहार वाला पदार्थ खाइए, उतना ही आपके बच्चा के लिए, आपके हेल्थ के लिए, क्योंकि तोरे खूनवा से ना उसको खून बन रहा है। अब तुम ही खाएगी पूरा एकदम मसालेदार चीज तो वो अंदर से निकलेगा जैसे कहेगा मम्मी चिकन भात, समझ गया। उसके बाद मत कहना कि तेरी के लॉन्च होते चिकन भात मांगी थो।